हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे बाय पार्ट्स कि इंटीग्रल के क्वेश्चंस को बाय पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो इसके फार्मूलाज थे, उसकी एल्गोरिथम थी, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan inverse x. This is the question. dx x into tan inverse x dx ये क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन को आपको बाय पार्ट सॉल्व करना है। तो अगर बाय पार्ट सॉल्व करना है तो बाय पार्ट के लिए एक रूल होता है, उस रूल को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक रूल होता है आई लेट। ये एक सीक्वेंस होता है कि जो हमारे पास दो फंक्शंस गिवन होते हैं प्रोडक्ट में, उसमें से किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और किसको सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे, उसके लिए हम लोग आई लेट का यूज करते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस की हेल्प से हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर x जो आपका है ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x इज अ अलजेब्रिक फंक्शन एंड ये आपका एक इनवर्स फंक्शन है। तो देखते हैं पहले अलजेब्रिक आता है या फिर पहले इनवर्स फंक्शन आता है। तो इनवर्स फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक आपका बाद में आता है। दैट मीन्स tan इनवर्स x जो आपका है ये होगा फर्स्ट फंक्शन और जो x है ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें स्टेप बाय स्टेप। इसको जरा हम पहले लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x इंटू x इंटू dx। अब कराते हैं इसको इंटीग्रेट। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। तो इसकी एल्गोरिथम क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है देखें। अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, यहां पर ध्यान देंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है tan इनवर्स x, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन एंड प्लस कांस्टेंट c। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। tan इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसको कराएंगे सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट मीन्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट का होल इंटीग्रेशन dx। आगे और सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पहले लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस, यहां पर क्या मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट 1 अपॉन 2 है इसको बाहर कर देते हैं और ये हो गया आपका dx। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में गिवन है एक्स स्क्वायर। अगर न्यूमरेटर में जो आपका न्यूमरेटर गिवन है एक्स स्क्वायर, इसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। लेकिन अगर 1 ऐड करेंगे तो 1 हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। दैट मीन्स इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। 1 आपने ऐड किया हुआ है और 1 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब न्यूमरेटर में दो फंक्शन बन रहे हैं, एक फंक्शन आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन होगा 1। दोनों फंक्शन को हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे।
तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जैसा वैसे इसको नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू, इससे आपका ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचेगा 1, तो 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो ये हो गया tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। दैट इज आंसर, नोट इट। Now, question number 2. Question is given integration of sec cube x dx। इसको भी हम लोग बाय पार्टली सॉल्व करेंगे। sec क्यूब x, इसकी जो पावर 3 है, पहले इसको ब्रेक करते हैं, देखिए कैसे होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन आपके पास sec x है एंड सेकेंड वन इज sec स्क्वायर x। अब बात आती है हम किसको फर्स्ट लेट करें और किसको सेकेंड लेट करें। यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, यहां पर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इसको फर्स्ट लेट करो और इसको सेकेंड फंक्शन लेट करो, करते हैं इंटीग्रेट। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जैसा वैसे ही रहता है आपका, तो sec x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी। होल इंटीग्रेशन के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन साइन लगाइए और इधर dx लिखिए प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आपको क्या मिलेगा, sec x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहां पर लिखेंगे tan x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अब ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। dx और प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट स्टेप में sec x इंटू tan x माइनस, इसको देखें ध्यान से, इसको लिखेंगे sec x इंटू tan x का मल्टीप्लाई tan x में कराएंगे तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर x dx प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x माइनस, अब आपको मालूम है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को एक काम करते हैं, ये जो आपका फंक्शन गिवन है इसको हम कंसीडर करते हैं, ये फंक्शन आपका i इक्वल टू लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये हमने कंसीडर किया हुआ है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग tan x को कन्वर्ट करेंगे
सेक स्क्वायर के टर्म में, तो क्या मिलेगा आपको, सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 dx एंड प्लस कांस्टेंट c। सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, इस सेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स, माइनस सेक एक्स का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो मिलेगा आपको सेक एक्स, और ये हो गया dx और प्लस कांस्टेंट c। अब यहां पर दो पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कराएंगे। कैसे होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और दोनों को सेपरेट करेंगे तो माइनस सेक क्यूब एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा और यहां लगाएंगे dx, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx प्लस कांस्टेंट c। अब देखो क्या करना है, ये आपका वैसा ही रहेगा, ये हमारा जो चल रहा है ये i इक्वल टू चल रहा है, i इज इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx को हमने कंसीडर किया था पहले से ही i, तो इस जगह पर हम लोग पुट करेंगे i। अब पहले आप इतना नोट करें, इसके बाद आगे कराते हैं। तो देखें आगे क्या होगा, ये जो i लिखा हुआ था ये हमारा एक फंक्शन था, i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहां पर लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, और ये किसकी वैल्यू है, इसको हमने कंसीडर किया था i, तो यहां पर लिख देंगे i। फिर ये लगा हुआ प्लस, तो यहां लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड प्लस कांस्टेंट c। इस माइनस आई को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो i प्लस आई ये हो जाएगा 2i। चेक कर लें आप, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट c। आपको i की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, और इसको हमने कंसीडर किया हुआ है i, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 2i, तो 2 से डिवाइड करेंगे पूरे फंक्शन को, दैट मीन्स i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट c। दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा, 3-4 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नोट करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, डू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी वर्किंग कैसे होगी देखें ध्यान से। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। देखिए आपके इंटीग्रेशन के चैप्टर में मोस्टली हर एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जाकर के लेक्चर्स को देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के इंटीग्रेशन के, तो वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के 3-4 लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करना है, लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू साइन टी। नॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाएगा dx, साइन टी का हो जाएगा cos t, और t का हो जाएगा dt। ओके, तो देखिए आते हैं क्वेश्चन पर। इंटीग्रेशन ऑफ
ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को आपने लेट किया हुआ है टी, उसकी पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर। अब आपका जो फंक्शन है, क्वेश्चन है, वो कन्वर्ट हो रहा है टी के फॉर्म में, तो ये जो dx है ये भी आपका dt के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इस dx को रिप्लेस कराएंगे। dx को रिप्लेस कराने के लिए dx की वैल्यू गिवन है हमारे पास cos t इंटू dt, तो यहां पर लिखेंगे cos t dt। अब देखो ध्यान से, टी स्क्वायर आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और cos t आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले कौन सा आता है, आईलेट का यूज करेंगे। आईलेट पहले एल्जेब्रिक आता है और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। दैट मीन्स टी स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और cos t आपका सेकेंड फंक्शन होगा। अब इसको बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। होल इंटीग्रेशन से लगाने से पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद होल इंटीग्रेट करेंगे एंड प्लस कांस्टेंट सी। आगे सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी dt एंड प्लस कांस्टेंट सी। ये हो गया आपको टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर कर दो, बचेगा हमारे पास t इंटू साइन टी dt एंड प्लस कांस्टेंट सी। अब ये आपका एक अलग फंक्शन हो गया। इसमें भी दो फंक्शन आ रहे हैं प्रोडक्ट में, दैट मीन्स यहां पर भी हमें बाय पार्ट यूज करना होगा, और बाय पार्ट यूज करने से पहले हमें आइलेट को जरूर देखना होगा। t आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन t आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकंड। अब पूरी वर्किंग दोबारा से करेंगे जो भी हम लोग ऊपर से करते हुए आए हैं। क्या मिलेगा, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 होल ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन जैसा वैसे रहेगा इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी टी इंटू टी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी का होल इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी। यहां पर भी dt का यूज करना पड़ेगा, होल इंटीग्रेशन है। क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस का टी कॉस टी माइनस, इसको कराते हैं तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो ये माइनस का कॉस टी हो गया, dt हो गया और प्लस कांस्टेंट c हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखें, पहले आप इसको नोट करें, इतना पूरा कवर करें, इसके बाद हम कराते हैं। आगे देखते हैं, ये गिवन है आपका टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस टी कॉस टी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, तो यहां पर मिलेगा आपको साइन टी एंड प्लस कांस्टेंट सी। टी स्क्वायर साइन टी माइनस, इस माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2t कॉस टी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 साइन टी प्लस कांस्टेंट सी। आपने क्या किया था, आपने साइन इनवर्स एक्स को लेट किया था t और वहां से x की वैल्यू निकाली थी, दैट मीन्स
x इज इक्वल टू साइन टी। अब जहां जहां पर साइन टी आ रहा है, एक्चुअली में जो हमारा क्वेश्चन गिवन था वो गिवन था x के टर्म में, हमने उसको t में कन्वर्ट किया था, तो जो आंसर हमारा आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो x के टर्म में ही निकालना होगा। तो अब ये जो t आपका दे रखा है, जहां पर भी साइन टी आ रहा है या केवल t आ रहा है, उसको हम लोग x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिखा हुआ टी स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x, तो यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू ये लिखा हुआ साइन टी, और साइन टी की वैल्यू है x, तो x को हम लोग पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इंटू, अब कॉस टी के लिए क्या करें, कॉस टी तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो हम लोग कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन के टर्म में, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी, और साइन टी की वैल्यू है x एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये मिलेगा आपको x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन टी की वैल्यू है x, तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, दैट इज आंसर। केवल और केवल आपको वर्किंग करनी है प्रॉपरली, और ये वर्किंग बहुत कुछ डिपेंड करेगी आपकी प्रैक्टिस पर, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, तो टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा।